हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस पिता का जो आज परमेश्वर ने इस वेदी पर खड़ा किया और उसके नाम को महिमा हम सब देते हैं। उसका धन्यवाद करता हूँ कि इस योग्य नहीं कि उसके नाम से इकट्ठा हो सके, उसके नाम से प्रचार कर सके, लेकिन उस योग्य परमेश्वर ने बनाया हमें कि हम उसके राज्य में गवाह ठहरे और उसके कामों को करते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर कि बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले। हर एक वचन को एक्सप्लेन परमेश्वर आपका आत्मा हमारे अंदर से होकर करे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर कि आपका मसा उतरे हर एक जन के ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर मैं आपके वचनों का अच्छे से परमेश्वर एक्सप्लेन करने वाला बनूं। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। धन्यवाद करते हैं। आइए निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर चौथी वाणी को जो परमेश्वर ने बोली, मत्ती 27 का 45। आइए सब निकालते हैं मत्ती 27 का 45। वचन कहता है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और इस वाणी में हम देख सकते हैं परमेश्वर प्रभु जोर जोर से चिल्ला कर ये बोल रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा था कि परमेश्वर ने क्रूस पर उसको छोड़ दिया। तो हम देखते हैं प्रभु बाइबल इस प्रकार कहती है कि यदि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों का 5 का 21। आइए निकालते हैं 2 कुरिन्थियों और 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि आइए देखते हैं यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण जगत के पापों को अपनी देह पर ले रखा था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब हम प्राणी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। क्योंकि पतरस इस प्रकार से लिखता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर बाइबल इस प्रकार कहती है कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर इतनी ताड़नाओं को सहा, इतने पापों को हमारे पापों को अपने ऊपर लिया परमेश्वर ने। उसका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है और हमारे पापों के कारण उसने इस सृष्टि जगत को बचा लिया। और वो परमेश्वर है जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर
क्योंकि रोमियो की किताब ये कहती है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, इतने ताड़नाओं को सहा कि हम पाप में ना पाए जाए। और जब वो क्रूस पर था तो उस पिता ने बोला कि मैं इसमें पाप नहीं देखता, ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरे यूहन्ना जो यशायाह की पुस्तक कहती है, जो पहले बार जो ब्रदर चिराग ने भी बताया कि यशायाह की पुस्तक में कि वो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर बोलता है कि वो भविष्यवाणी सच हो कि तुम क्रूस पर चढ़ाया जाओगे। और तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उसका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि ना तो उसने कभी पाप किया था, ना उसके मुंह से कभी छल की बात निकली थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया गया। धन्यवाद करते हैं उसका और विश्वास करते हैं कि ये जो वचन परमेश्वर आज हमारे लिए लेकर आया और अपने आप को हमारे पापों के लिए, हमारी हर एक गरीबी के लिए, लाचारी के लिए उसने परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ये क्रूस पर। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए, हमारे हर एक बीमारी के लिए, कि उसका वचन जैसे आया कि उसके मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए, उसने इतने कोड़े खाए, उतनी ताड़ना सही कि हम पाप में ना पा जाएं और बचाए जाएं, ताकि उस मृत्यु की दलदल में हम फंस ना सके। उस परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहराया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के लिए जो परमेश्वर आपके वचन हमारे जीवन में है। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा का, धन्यवाद मेरे यीशु राजा परमेश्वर जो आपने अपने आप को हमारे पापों के लिए परमेश्वर क्रूस पर बलिदान किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को, जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं, हर एक जन को आशीषित करे और इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते, तालियां बजाकर उसकी महिमा करते हैं, उसके राज्य को आगे बढ़ाते हैं और विश्वास करते हैं कि जैसे उसने परमेश्वर हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, हम उसके वचनों पे चलेंगे, उसके राज्य में बढ़ेंगे, उसके कार्यों को करेंगे, उसके सुसमाचार को फैलाएंगे और उसके राज्य में हम गवाह ठहरेंगे, ताकि ये सृष्टि जगत बचाया जाए, उसकी महिमा हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए, उसका राज्य है, उसकी महिमा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हर एक जन के जीवन में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर, ये 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर जो परमेश्वर तेरे मसा से हर एक जन भरा और तेरे वचनों में बढ़ता चला गया, उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वो अपने राज्य में हमें बढ़ाता चला जाएगा, अपने कार्यों में हमें बढ़ाता चला जाएगा। उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी वर्शिप करो, उसको धन्यवाद दो, क्योंकि उसके बिना और वो जीवित परमेश्वर नहीं जो हमें पापों की दलदल से निकाल सके, बीमारियों से निजात दे सके, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में कर सके, क्योंकि वही सच्चा जिंदा जलाली खुदा है जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर कुर्बान हुआ। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा का, धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, जितना धन्यवाद करे उतना कम है और विश्वास करते हैं कि हर एक जन आज आशीषित होकर जा रहे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सारे ताली बजाकर उसकी महिमा करें, उसके नाम की महिमा दे। धन्यवाद यीशु।